के प्रतीक हैं जो सहजता, संरक्षणता, सिंपलता, मतलब सिंपल तरीके से जब जीवन को कैसे जिया जाता है उस चीज को सिखाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जीवन के अंदर आकर के किस प्रकार से जीवन को एक सहज और सरल रूप से जिया जाता है उस तरीके से जीवन को बिताना सिखाते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन के अंदर तमाम मार्गों को अवगत करवाया, तमाम लोगों को बताया कि किस प्रकार से आप एक सहज जीवन के साथ इस जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन के अंदर मध्यम मार्ग किस प्रकार से अपना सकते हैं, आप किस प्रकार से लोगों की सेवा करते हुए मानव को एक समान समझते हुए किस प्रकार से आप तमाम लोगों को प्राणी हिंसा ना करते हुए, झूठ ना बोलते हुए, व्यभिचार ना करते हुए, किसी प्रकार की मदिरा का इस्तेमाल ना करते हुए तमाम समाज के अंदर अपने ज्ञान की खुशबू को फैला सकते हैं। तथागत गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग में बताते हुए कहते हैं कि इंसान को सदा जीवन के अंदर एक नियमित भोजन, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक तमाम चीजें सम्यक रूप से करनी चाहिए ताकि जीवन का एक उद्देश्य हो और उस उद्देश्य को पाने के लिए आप लोग उसकी तरफ अग्रसर हैं। तथागत बुद्ध की एक कहानी साथियों मैं आपको बताते हुए सुनाना चाहता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो हमारी काया है, वो 3.5 हाथ की काया है। 3.5 हाथ की इस काया में पूरा विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। 3.5 हाथ की काया का मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो भी व्यक्ति अपनी काया को नापेगा वो 3.5 हाथ की बनेगी उसकी, चाहे वो छोटा बच्चा नाप ले, चाहे वो 6 फुट का आदमी नाप ले, नीचे से लेकर के ऊपर तक नापेगा तो 3.5 हाथ की काया उसकी बैठेगी। तो बुद्ध कहते हैं कि ये जो 3.5 हाथ की काया है आपकी, ये दुखों का भंडार है। इसके अंदर असीमित ऊर्जा समाई हुई है, इसमें कोई हरगिज नहीं। इसके अंदर असीमित ऊर्जा समाई हुई है। जिस भी दिशा में आप काम करेंगे आप उस दिशा में बढ़ते चले जाएंगे, जो भी आप सोचेंगे आप वैसे बनते चले जाएंगे। अगर ये बच्चे अच्छा सोचेंगे, दिमाग में अच्छी संगत में बैठेंगे, अच्छे लोगों में उठेंगे बैठेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे, बड़े बड़े लोगों को उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो ये उस दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। अगर यही बच्चे चोर उचक्कों के साथ बैठेंगे उठेंगे, जो लोग दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इन लोगों के साथ जो व्यभिचार करते हैं, इस प्रकार के लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो ये उस दिशा में बढ़ते चले जाएंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये आपको सोचना है कि आपको अपने जीवन को उच्चतर दिशा में लेकर के जाना है कि निचतर दिशा में लेकर। तो आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हो, बताओ बच्चों किस दिशा में ले जाना चाहते हो आप? बताओ, आवाज नहीं आई मेरे को, बताओ किस दिशा में? ऊपर ले जाना चाहते हो कि नीचे? आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ ऊपर ले जाना चाहते हो कि नीचे ले जाना चाहते हो? ऊपर ले जाना चाहते हो। तो बुद्ध इसी दिशा में बोलते हैं कि जो 3.5 हाथ की काया है ये तमाम दुखों का भंडार है। जब तुम इच्छाएं करते हो, जब तुम किसी का बुरा सोचते हो, जब तुम किसी को गलत बोलते हो, जब तुम मन में हिंसा करते हो, जब तुम हाथ पैरों से किसी को मार पीटते हो, बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति इन तमाम कामों को करेगा, जो व्यक्ति झूठ बोलेगा, कि मदिरा का सेवन करेगा, कि चोरी उचक्की करेगा, कि झूठ मतलब लोगों का बुरा सोचेगा, किसी का बुरा करेगा, प्राणी की हत्या करेगा, चाहे वो चींटी भी हो चलती हुई रोड पर, चाहे वो चलता हुआ एक छोटा सा कीड़ा भी हो, तो जो व्यक्ति इस काम को करेगा वो दुख की तरफ जाएगा। दुख की तरफ जाएगा कि मतलब वो परेशान रहेगा, उसका अंदर से शांति नहीं मिलेगी, वो मतलब जीवन के अंदर सुख को नहीं भोग पाएगा। और जो व्यक्ति इन सब कामों से दूर रहेगा वो कहाँ बढ़ जाएगा? लोगों, ऊंचाई की तरफ बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा बच्चों? ऊंचाई की तरफ। तो आपके जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि आंख बंद करके खुद की मेडिटेशन अंदर को जानो। इस दुनिया को जानना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, मतलब खुद को नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति पूरी दुनिया में ऐसे ही पैदा होगा, ऐसे ही बड़ा होगा और ऐसे ही चला जाएगा। तो बुद्ध मेडिटेशन करने की जो बुद्ध कहते हैं कि इंसान को दैनिक जीवन में एक सम्यक मेडिटेशन करनी चाहिए। आंख बंद करके अपने अंदर झांकना चाहिए, तमाम पाखंडों से दूर, तमाम कर्मकांडों से दूर, किसी के कहने में नहीं आना चाहिए कि फलाना नक्षत्र वहां निकलता है तो शनिदेव हमारे ऊपर भारी हो जाएगा, फलाना चीज कर लो बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो तुम्हारा अशुभ हो जाएगा। कोई आपको ये बहका दे कि ये फलानी आग फटफड़ा रही है
तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा? कि कोई आपको ये बताए कि फलाना दिन शुभ होता है और फलाना दिन अशुभ होता है, तो बुद्ध कहते हैं कि ये सब खाने कमाने के धंधे हैं केवल। और जो लोग इन चीज़ों में पड़ते हैं वो आजीवन डरते रहते हैं, वो लोग आजीवन डरते डरते चले जाते हैं और कभी प्रकृति की ताकत को नहीं समझ पाते। जो सबसे उच्च ताकत है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, वो प्रकृति की ताकत है। और प्रकृति की ताकत को कुछ लोगों ने उल्टा पुल्टा करके, चालाक धूर्त किस्म के लोगों ने अपने तरीके से बना रखा है, जिसमें हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा पागल होती है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को पागल बनाया जाता है। समझ रहे हो? किसके द्वारा बनाया जाता है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तार्किक बने और हर चीज़ को तर्क के अनुसार कसकर, तर्क की कसौटी पर कसकर तब माने कि ये सच है कि झूठ है। इसी बात में बुद्ध कहते हैं कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि मैंने कह दी, हर बात को अपने तर्क की कसौटी पर कसो और अगर वो सही पाती है तो उस बात को मानो। क्योंकि जो बात मैं आज बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता 2000 साल बाद, 2500 साल बाद वो सही रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि बुद्ध ने जो 2500 साल पहले बातें बोली थी वो पूरी की पूरी बातें आज भी प्रासंगिक हैं। और इस देश के अंदर पूरा भारत बुद्धमय हुआ करता था, पूरा भारत बुद्धमय हुआ करता था। ये नाई, तेली, तमोली, चमार, चूड़े, धानक, कुर्मी, ये सब जातियां नहीं होती थी देश के अंदर। जो इस देश के बुद्धिस्ट लोग थे उन्हीं को मार मार कर ये बनाया गया, तमाम नीची जातियों में बनाया गया। और इसी चीज को बनाते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोबारा से हमारी घर वापसी करवाई, 14 अक्टूबर सन 1956 को, कि बुद्ध ने कहा कि तुमने हमारा धर्म हमसे भुलवा दिया। जब पुष्यमित्र शुंग ने हमारे अंतिम वंशज, जो हमारे जिनके हम वंशज हैं, भरतृत मौर्य की, मतलब सम्राट अशोक के पोते, जब उनकी हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने, तो ये क्योंकि तब उस टाइम तक पूरे देश के अंदर बुद्धिज्म फैल चुका था, पूरे देश के अंदर बुद्ध के बड़ा बड़ा स्तूपा बन चुके थे, इस देश के अंदर सब खुशहाल रहते थे, कोई प्राणी हत्या नहीं करता था, कोई हिंसा नहीं करता था। तो पुष्यमित्र शुंग जो था, जो ब्राह्मण था जाति का, उसने भरतृत मौर्य को जान से मारा। और जान से मारने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जब सत्ता पर काबिज हुआ तो उसने कहा कि जितने बौद्ध भिक्षु है ना, उनके सबके सर ले लेकर के आओ, 100 मोहरे मैं आपको दूंगा। जितने सर लेकर के आओगे उतनी 100 मोहरे आपको लेकर के ला करके दूंगा। तो इस तरह से हमारे धर्म का नाश करवाया गया साथियों। वो तो तथागत की कृपा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए इस धरती पर और आकर के उन्होंने हमारी दोबारा घर वापसी करवाई। तभी आज हम और आप सबसे ज़्यादा इनकी नज़रों में खटकते हैं, सबसे ज़्यादा इनकी नज़रों में हम और आप खटकते हैं। और इनके बताए हुए रास्तों पर सबसे ज़्यादा हमारे घर की महिलाएं चलती हैं। इनके बताए, मतलब ये बताएंगे कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन अशुभ है। हमारे लोग बच्चे पैदा करना जानते हैं लेकिन उनका नाम नहीं रख सकते साथियों। हमारे लोग शादी करना जानते हैं लेकिन इनके बिना दिन सुझवाए काम नहीं कर सकते अपना। हमारे लोग हर काम करना चाहते हैं, हर काबिलियत अपने अंदर रखते हैं, लेकिन बिना इनसे दिन पुछवाए, बिना इनकी बात सुने अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो बताइए बेवकूफ़ ये लोग हैं कि हम लोग? हमारी रात दिन बहस होती है, मैं लॉ फैकल्टी के अंदर पढ़ता हूँ, वहाँ बड़े बड़े मंत्रियों के, अफसरों के, बड़े बड़े तूफान लोगों के बच्चे आते हैं, तो हमारे साथ डिबेट होता है। तो डिबेट में वो लोग, अब उसमें एक जाति विशेष के जो लोग हैं जो इस देश के अंदर अंधविश्वास फैलाते हैं, तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि आप लोग जो हैं तमाम अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं ताकि आपकी दुकान चलती रहे। आप इस देश का सबसे ज़्यादा छीन कर खा रहे हैं, आपने इस देश का सबसे ज़्यादा नुकसान करा है। आपने जो खाने की चीज़ थी वो नालियों में बहा दी, दूध पीने का है नालियों में बहा देते हैं, घी खाने का है जला देते हैं, और जो चीज़ फेंकने की है उसे पीते हैं। और क्या पीते हैं आपको सबको पता है, जानवर का मूत्र पीते हैं, गौमूत्र पीते हैं, गोबर खाते हैं, खाते नहीं खाते। तो वो बोला कि देखो ये हमारा तो है धंधा, हम कभी नहीं पीते, हम पिलाते हैं। ये गलत कह रहे हो उसमें आप। उन्होंने ऐसे बोला कि हम कभी नहीं पीते, हम पिलाते हैं लोगों को। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही बात है। और कह रहा पीने वाले आपके लोग, पीने वाले आपके लोग हैं, गलती आपकी है। आप मकान बना सकते हैं लेकिन उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते, आप शादी कर सकते हैं लेकिन बिना पंडित के फेरे नहीं कर सकते, आप नाम अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं लेकिन बिना हमारे नाम नहीं रख सकते उनका। तो बताइए गलती आपकी है कि हमारी? अब हमारा मुंह इस बात को सुन करके चुप हो गया साथी, चुप हो ही जाएगा। बेवकूफ़ कौन है? वो लोग हैं बेवकूफ़ कि हम लोग हैं बेवकूफ़? बताइए कौन है बेवकूफ़? हम जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने पूर्वजों के महान संघर्ष को नहीं जानेंगे। अरे इस देश में हमारा राज हुआ करता था, इस देश में हमारा राज हुआ करता था। जब हमारा राज था तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान नाम सुना होगा आपने, सीरिया, वहाँ तक हमारा राज था, वहाँ तक। इमेजिन कीजिए आप जरा, इधर आप चले जाओ म्यांमार तक हमारा राज था, बताइए है? आधे चाइना पर हमारा राज था। इतना बड़ा भारत हुआ करता था उस टाइम में जब बुद्ध का राज था इस देश में।
सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर कहां तक नहीं जीत दिया। जो हमारे जिनके हम वंशज हैं, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, जब हम तलवार चलाने पर आए थे तो हमने पता नहीं कहां तक नहीं अपना विस्तार कर दिया था क्षेत्र का। तो लेकिन उसके बाद अचानक से बुद्धिज्म कैसे सिमट गया इतना ज्यादा, आप लोग कभी दिमाग नहीं लगाते हैं इस बात का, कभी नहीं सोचते इस बात को कि जिस पूरे देश की मूल जनसंख्या बुद्धिज्म से थी, बुद्ध को मानने वाले लोग थे हम लोग, अचानक से आज हम अपने ही देश के अंदर मेजोरिटी में माइनॉरिटी में कैसे आ गए। कोई चूड़ा बन गया, कोई चमार बन गया, कोई थानक बन गया, कोई तेली बन गया, कोई कुर्मी बन गया, अब आप लड़ते रहो आपस में। तो आप इस चीज को समझो, साजिश को समझो, जो आपको बांट कर रखा जा रहा है, अपने घर के अंदर वापसी करो, ये दूसरों के कार्टूनों को पूछना बंद करो। तमाम बातों के साथ मैं यही की बात खत्म करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.